हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा यूजीसी नेट के बारे में, है ना? तो उसमें पेपर 1 होता है, उसका आज हम लोग देखेंगे रोड मैप। तो इस रोड मैप में हम लोग टारगेट करके चलेंगे कि लगभग 35 क्वेश्चन किस प्रकार आसानी से सही सही हो जाए ना, ताकि आपको जेआरएफ निकालने में क्या हो, सहूलियत हो, है ना? अगर आप 35 क्वेश्चन से कम ला रहे हैं, थोड़ा-सा जेआरएफ निकालने में थोड़ा-सा कठिनाई आती है। मतलब 30 क्वेश्चन भी ला रहे हैं तो चलो ठीक है, निकल जाता है जेआरएफ, लेकिन अगर 30 से ऊपर जितना भी ला रहे हैं, मैक्सिमम 35 36 37 इतना है, उतना जितना ला रहे हैं उधर जेआरएफ निकालने में क्या होता है, सहूलियत हो जाता है, आसानी हो जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे पूरा पेपर 1 का रोड मैप, जिसमें किस यूनिट में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और प्लस मतलब आसानी से ना, मतलब इतना नहीं कि बहुत मेहनत कर रहे हो उसके बाद आएगा, ऐसा वाली बात नहीं है, एकदम आसानी से। हाँ, मैं इसको पूरा एनालिसिस किया हूँ कि किस टॉपिक से किस यूनिट से कितना अच्छा आसानी से निकाला जा सकता है, अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। तो पहले देखा जाए तो 2 यूनिट है जिसमें ना 5-5 क्वेश्चन पूरा आसानी से कर कर सकते हो, है ना? मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगे आपको, बस लेकिन फ़ोबिया नहीं रहना चाहिए आपके मन में, डर नहीं रहना चाहिए, है ना? अगर डर रहेगा तो आप तो ऐसे ही मतलब मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत वाले भाव होता है ना, तो वही हो जाएगा। अगर आप मन से ही हार लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में तो यार नहीं बनेगा ना, है ना? तो आप पहले मन को संतुष्ट करिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ यार, आसानी है, उतना कठिन नहीं है यार ऐसा करके, है ना? तो सबसे पहले मन को ये बोलिए कि 35 क्वेश्चन तो आराम से कर सकता हूँ, है ना? तो 35 क्वेश्चन के लिए हम लोग आज रणनीति देखेंगे, रोड मैप देखेंगे तो जून 2026 के लिए ना, ताकि कोई से भी मतलब आसानी से करें, है ना? मतलब एकदम हार्ड ना लगे आपको, ताकि आप जेआरएफ कर लें और अपना भविष्य को थोड़ा-सा सुनहरा बनाएँ। गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ है ना? बार-बार नहीं आता है, ऐसा टाइप का है। मतलब बार-बार आता है लेकिन उम्र जो बीतता है वो जानता है ना? तो सबसे पहले 2 यूनिट है, इसमें 5-5 क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। एक तो है आपका डीआई बोलते हैं, जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, है ना? उसमें क्या है, 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा प्रैक्टिस लगेगा। और मैं अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इस वीडियो में एकदम आसानी से, है ना, एकदम टॉपिक मतलब जो लास्ट प्रीवियस ईयर है उसका भी मैं करा रहा हूँ, है ना? तो आप जॉइन कर लीजिएगा और देखिएगा मैं कैसा बताता हूँ, है ना? और एकदम इस आसानी से बताऊँगा, मैं पूरा यूनिट को कराऊँगा, टॉपिक टू टॉपिक कराऊँगा, है ना? तो डीआई है ना, 5 क्वेश्चन आता है, फर्स्ट फर्स्ट में ही आता है। फर्स्ट में आता है, लेकिन इसको फर्स्ट में नहीं करना होता है मेरे ख्याल से, है ना? क्योंकि अगर फर्स्ट में ही करना स्टार्ट कर दोगे आप, तो क्या होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको नहीं मिलता है टाइम। तो यूजीसी नेट वाले यही जान के करते हैं कि बच्चा इसको सबसे पहला इस शुरुआत करेगा, तो आपको डीआई जो है वो सबसे पहला में आएगा, है ना? तो डीआई को आपको सबसे पहले में नहीं करना है ना, उसको बाद में करना है ना? मतलब सबसे पहले पैसेज को देखना है, जो 5 आता है, वो भी 5 मतलब वो भी आसानी से आप 5 कर सकते हो। तो दोनों डीआई और जो पैसेज आता है 5, है ना? जिसमें एक गद्यांश दिया रहेगा, उसी में से आपको आंसर या उत्तर चूज़ करना रहता है। तो आप सबसे पहले पैसेज को देखिए, फिर उधर से आते-आते नीचे वो मतलब आए, कम क्या क्लियर आएगा, हाँ। फिर लास्ट में मतलब यूनिट 1 का, है ना? पेपर 1 का डीआई को लास्ट में कीजिएगा, है ना? तो 1 घंटा में कंप्लीट करने की बहुत कोशिश कीजिएगा, है ना? जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि पेपर 2 के लिए भी आपको टाइम मिले, है ना? अगर डीआई को सबसे पहले करोगे तो टेंशन बढ़ता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया यार, ऐसा करके, है ना? पैसेज से आइएगा, 50 नंबर क्वेश्चन 50 से पीछे की ओर आइएगा। फिर डीआई को लास्ट में कीजिएगा, है ना? फिर यूनिट 2 मतलब पेपर 2 में चले जाइए, है ना? तो यही होता है, मतलब लॉजिक जो पैसेज आता है उसको, ये 5 है ना, ये 5 कर लीजिएगा, ये 5 हो जाएगा, तो पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। ये इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी आप वहाँ पर जाओगे, एग्ज़ाम हॉल में ही जाओगे तो बना लूँगा ये सवाल वाला नहीं, उसको भी यहाँ पर घर में प्रैक्टिस करके दिखाना पड़ता है कि किस प्रकार से आता है। तो कम से कम 10-12 देखो रहोगे पैसेज, तो आप यहाँ आसानी से कर लो। और नहीं देखे रहोगे और यहाँ पर जाके करूँगा बोलोगे ओवर कॉन्फिडेंट पे, तो नहीं होता है यार, मैं बहुत गलती किया है ना? तो वो इसको भी यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाइएगा घर में, लेकिन अभी मत कीजिएगा, जब एग्ज़ाम आता रहेगा उस टाइम कीजिएगा, है ना? तो गद्यांश उसी टाइम कीजिएगा, क्योंकि उसी टाइम आपको याद रहेगा, है ना? अभी से कर रहेंगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, 10-12 कर लीजिएगा, है ना? मैं सजेशन करूँगा 10 से 12 कम मत मत कीजिएगा, क्योंकि कम तो कम ही से हो जाता है ना, क्योंकि ज़्यादा कर रहे होगे तो आप कॉन्फिडेंट के साथ जाओगे, है ना? और कम कर रहे होगे तो वहाँ पर थोड़ा-सा डर भी रहता है थोड़ा-सा, है ना? इसलिए जितने ज़्यादा करोगे तो आपके में क्या आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा। तो फिर सेकंड मतलब जो 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ टारगेट लेके, वो डीआई है ना?
तो DI और कौन सा पैसेज है ना गद्यांश 10 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सही आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएगा ना। फिर जो 3 से 4 क्वेश्चन आपको करना है मतलब हो सकता है क्योंकि 5 में 5 क्वेश्चन तो हर यूनिट से नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार और उतना मेहनत करोगे तो भी मतलब उतना फायदा नहीं है ना। तो थोड़ा सा मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा है ना उसमें से आप खाली टू द पॉइंट रहेगा उसके बाद आप क्या करोगे कॉन्सेप्ट आपका में बैठ जाएगा है ना माइंड में। फिर उसके बाद आप क्या करो BI को देखोगे क्वेश्चन देखोगे तो इससे क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन आराम से सही होगा है ना। विश्वास कीजिएगा है ना। मैं विश्वास करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता ना कि कुछ। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड देखिएगा वहाँ 3 से 4 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। फिर एक है रिसर्च एप्टीट्यूड वहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 या 4 5 तो नहीं बोलूँगा 5 बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो 3 भी हो जाएगा तो बहुत अच्छे है 2 तो बहुत कम हो जाता है ना इस टॉपिक के लिए। फिर कम्युनिकेशन है ना संप्रेषण बोलते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे भेज रहा हूँ वही कम्युनिकेशन। तो इस चीज को आप इसमें 3 टॉपिक में 3 से 4 क्वेश्चन कीजिएगा है मतलब हो जाएगा सही है ना। तो लगभग इसमें से 10 क्वेश्चन क्योंकि 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं हो सकता ना समय मतलब एक में किसी में कम हो गया किसी में ज़्यादा हो गया है ना। तो ये हो सकता है तो इसमें भी 3 यूनिट से देखा जाए तो कम से कम 10 क्वेश्चन सही हो जाएगा है ना। तो किस प्रकार मतलब DI का हो गया और लॉजिक का हो गया 10 और इधर 3 टॉपिक से क्या हो गया 10 क्वेश्चन मतलब इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हो गया ना। टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन से क्या हो गया तीनों में 3 टॉपिक मिला के 10 क्वेश्चन सही हो गया ना। तो नेक्स्ट में देखते हैं लगभग किस में मतलब 3 क्वेश्चन सही होने की संभावना है ना। तो ये रीजनिंग मैथ्स में अगर निच रीजनिंग मैथ्स में निच हो रहा है ना निच होने के कंडीशन में है ना 5 क्वेश्चन लगभग आता है उसमें भी रीजनिंग मैथ्स में। तो निच होने की कंडीशन में लगभग दो तो सही हो जाएगा है ना। मैं इतना बोल सकता हूँ 2 तो आराम से सही हो जाएगा। लेकिन अच्छा बन रहा है तो क्योंकि रीजनिंग में कभी कभी एकदम सिंपल से दे देता है ना कि 1 2 3 के बाद 4 ऐसे टाइप का एकदम आसानी वाला पूछ देता है कभी कभी और बहुत डिजिट मतलब स्क्वायर वाला भी पूछ देता है कभी कभी हार्ड बहुत ज़्यादा दे देता है जो दिमाग का दही हो जाता है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ मतलब रीजनिंग और मैथ्स को आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा है ना। प्रैक्टिस चाहे कितना भी हो रहा है लेकिन रीजनिंग मैथ्स में आप ये समझिएगा कि कर लूँगा लेकिन प्रैक्टिस भी करके जाइएगा है ना। लेकिन क्या ये सोच के चलिएगा एज्यूम करके चलिएगा कि हाँ 2 से 3 क्वेश्चन तो बनेगा 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनेगा लेकिन 5 में 5 नहीं बनेगा ये समझ दीजिएगा। कुछ चीज़ों को मान लेना ही अच्छी होती है यार क्योंकि नहीं माने रहोगे तो फिर वहाँ पर जाओगे फिर धक्का लगता है फिर वहाँ पर क्या होता है प्रेशर लगता है क्या मेरे से नहीं बढ़ रहा है ईगो हर्ट हो जाता है ना। तो ईगो हर्ट नहीं करना है वहाँ पर प्राण से बनाना है। फिर देखिए हायर एजुकेशन क्योंकि कहीं कैसे पूछ देता है इतिहास से संबंधित कौन सा मतलब मंदिर किस वंश का है और बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा मंदिर कौन सा राज्य में है इस प्रकार से पूछ देता है। मतलब जो इतिहास का विद्यार्थी है वो तो थोड़ा बना ही लेता है लेकिन जो नहीं है उनका तो हालत खराब हो जाता है ना। फिर उसे कहीं से भी पूछ देता है कोई कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सा सन में बना इस प्रकार से तो बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है। तो इसमें भी 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाता है ना। तो मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन बनेगा इसमें से भी या 3 बन जाएगा है ना। तो इसमें भी देखिए तो रीजनिंग मैथ्स है ना रीजनिंग मैथ ICT है ना। कंप्यूटर में भी देखोगे तो कोई क्योंकि कंप्यूटर में कितना पढ़ सकते हैं कंप्यूटर में अच्छा बन जाता है 4 से 5 लोगों बन जाएगा लेकिन क्योंकि मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूँ ना आपको तो कंप्यूटर में भी देखोगे तो 3 है ना 3 बन जाएगा आराम से है ना। लेकिन 4 5 क्योंकि कोई कोई सा क्वेश्चन सरल आ जाता है कोई कोई पेपर का है कोई कोई पेपर का बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मिनिमम है ना। तो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो क्या आप कर लोगे लेकिन यहाँ पर मैं मिनिमम बता रहा हूँ कम से कम है ना। तो रीजनिंग मैथ्स में 3 या 2 है ना 3 तो कर ही लोगे है ना 2 लेकिन 4 5 नहीं सकोगे है ना। अब एकदम हार्डवर वाला हो तो कर लोगे यार लेकिन रीजनिंग मैथ्स में 3 है ना। फिर ICT में भी 3 है ना। फिर उच्च शिक्षा प्रणाली में इसमें 2 या 3 है ना। तो इस प्रकार से इसमें भी देखोगे तो 10 लगभग 10 हो जा रहे हैं। फिर कितना हो गया टोटल अभी 30 क्वेश्चन हो गए है ना। 30 मतलब क्वेश्चन सही हो गया इसमें मतलब 1 2 क्वेश्चन बढ़ सकता है मतलब 32 33 भी आ कर सकता है इतना यूनिट में। फिर एक देखोगे इन्वायरमेंट का पोर्शन क्या है एकदम लॉजिकल वाला है कि क्या हो रहा है मतलब 1986 में कौन सा अधिनियम आया फिर वो सब मतलब क्या कुछ कुछ सम्मेलन हुआ है ना वो सम्मेलन किस वजह से हुआ मतलब उससे से रिलेटेड आता है ना। तो आप यहाँ पर इन्वायरमेंट है कि इतना कर सकते 4 से 5 तो नहीं बोलूँगा लेकिन 4 तो आराम से कर लोगे है ना। अगर अच्छे से पढ़े होगे ना वहाँ पर प्रैक्टिस करे रहोगे ना तो 4 से 5 आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पर BOD पूछता है मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये सब पूछता है तो ये सब मतलब अच्छे से पढ़े रहोगे ना तो वहाँ पर
आराम से बन जाता है ना? तो देखिएगा मतलब डीआई और जो मध्य गद्यांश है वो सबको अच्छा से कीजिएगा, एकदम आराम से कीजिएगा और हड़बड़ाइएगा मत, मतलब कि टेंशन में मतलब पड़िएगा कि हाँ ये फेंक रहा है ऐसे टाइप का नहीं ना। मतलब सबसे पहले ये सोचना है कि जून 2026 में मेरे को जेआरएफ निकालना है ना? और पेपर 1 में मेरा लगभग 35 क्वेश्चन सही होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, है ना? एट एनी कॉस्ट बोल रहा हूँ, किसी भी लागत पे, है ना? आपको 33 तो मिनिमम है, 30 से ऊपर मतलब 30 से नीचे आए मतलब जेआरएफ को भूल जाइए, है ना? 35 से ऊपर जितना भी ला सको वो आपके लिए बहुत फायदा है। तो यहाँ पर मैं बताया हूँ डीआई और लॉजिक का 5-5 क्वेश्चन इसमें से किसी भी हालत में सही होना चाहिए, है ना? फिर यहाँ पर देख लीजिएगा रीजनिंग, मैथ्स, आईसीटी है, ये सबको देख लीजिए, उच्च शिक्षण को, ये सबको 3-3 क्वेश्चन आराम से सही होगा, है ना? और इसमें मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मैं अपना और से इनिशिएटिव ला रहा हूँ कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब में समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। इसमें क्या है, प्रत्येक टॉपिक एकदम टू द पॉइंट आप नहीं समझोगे कि कितना है ना? कि एकदम शॉर्ट में है ना? उसमें एकदम टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा, फिर आप उसको पढ़ोगे, उस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, फिर आप क्या करोगे उसके बाद आप जाओगे आपका उसमें जाओगे, फिर क्या है, आप पीवाई को देखोगे, फिर प्लस मल्टीपल क्वेश्चन देखोगे उस यूनिट से संबंधित, जितना हो सके उतना करोगे, है ना? फिर आना दूसरा बुक खरीदना नहीं है आपको, मैं हर बार हर वीडियो में दिखाता हूँ कि मैं एक बुक खरीद लिया था, है ना? पेपर 1 के लिए बुक खरीद लिया था, है ना? तो ऐसा खरीदना नहीं है बुक को, कौन सा बुक ये बहुत वो है, क्योंकि इतना मोटा बुक देखो, इतना मोटा और मैं कितना पेज में दिखा दिखा रहा हूँ, मैं अपना जो पेज दिखा रहा हूँ कितना ने अपडेट है इसको, मैं उसको देते, ये मेरा नोट्स है, ये मैं नोट्स है, इसको इतना मैं नोट्स नहीं किया उसने है। अब विश्वास करो या ना करो, ये तो मैं अपना ही किया था, उसको बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही था। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यूजीसी नेट 11 का निकालना, लेकिन किसी किसी के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है ना? तो पर्सन टू पर्सन वायरी करता है, लेकिन देख लीजिए एक बुक दिखाया ना आपको, और ये कितना इसमें 14 पेजेस है, थोड़ा सा लेकिन वो लिखा हूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, घना लिखा हूँ, डेंस में लिखा हूँ। तो एक 14 पेज में है, वो 500 पेज है, 500 पेज का बुक, तो 500 पेज का बुक पढ़ोगे कि 14 पेज को, इसको मैं 2 घंटा में आराम से रिविजन करता हूँ, समझ सकते हो, भी अच्छे से रिविजन करता हूँ। तो आप भी इस प्रकार से सोच रहे हो, मेरा वीडियो को देख के बना सकते हैं, है ना? तो आप इसी प्रकार से ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे साथ में, है ना? और तोड़ेंगे फोड़ेंगे और जीतेंगे।